नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का खबर दोपहर आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। पहले खबर की ओर चलेंगे। बड़ी खबर आ रही है। देखिए, नीट यूजी 2025 का परिणाम जारी हो चुका है और नीट यूजी 2000 परीक्षा में राजस्थान के महेश कुमार ने टॉप कर लिया है। एक बार फिर कोटा का दबदबा देखने को मिला। स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता की साबित। ऑल इंडिया टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो राजस्थान के हैं। 12 लाख से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है। टॉप 10 में 9 लड़के और 1 लड़की है। टॉप 100 में जो है 99.9 परसेंटाइल कोटा की टॉपर को मिला है। 99.9 परसेंटाइल यानी मृणाल किशोर झा ऑल इंडिया रैंक 4, केशव मित्तल ऑल इंडिया रैंक 7, भव्य झा ऑल इंडिया रैंक 8। नीट यूजी परीक्षा का परिणाम जारी। तो एक बार पुनः आपको बता दें, एक बार फिर कोटा का दबदबा देखने को मिला है। स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता की जो साबित उसे कर दिया। ऑल इंडिया टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स राजस्थान के 12 लाख से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। टॉप 10 में 9 लड़के और 1 लड़की। मृणाल किशोर झा ऑल इंडिया रैंक 4, केशव मित्तल ऑल इंडिया रैंक 7, भव्य झा ऑल इंडिया रैंक 8। नीट यूजी परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। तो देखिए, हम आपको टॉपर की लिस्ट बता रहे हैं। परीक्षा कब हुई? 4 मई को हुई। कितने छात्र थे? 22 लाख ने परीक्षा दी थी। और कोटा के टॉपर्स की बात करें, मृणाल झा रैंक 4, केशव मित्तल रैंक 7, भव्य झा रैंक 8। तो नीट के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। रैंक 1 भी राजस्थान से ही आया है। तो राजस्थान ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि क्यों राजस्थान को राजस्थान कहा जाता है, क्यों परिश्रम का एक पर्याय है राजस्थान। कोटा के स्टूडेंट्स ने बाजी मार ली है। मृणाल झा ने रैंक 4 हासिल किया है। केशव मित्तल ने रैंक 7 और भव्य झा ने रैंक 8 हासिल करके ये दिखा दिया है कि कोटा में कितना दम है। परीक्षा 4 मई को हुई थी। 22 लाख ने परीक्षा दी थी। 12 लाख बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था और अब परिणाम आ चुके हैं। मृणाल झा रैंक 4, केशव मित्तल रैंक 7, भव्य झा ऑल इंडिया रैंक 8। नीट यूजी परीक्षा का परिणाम जारी और राजस्थान का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। राजस्थान का दबदबा, कोटा का दबदबा एक बार आपके समक्ष फिर आप देख पा रहे हैं। तो नीट यूजी के नतीजे जो है जारी किए जा चुके हैं। कोटा से टॉपर्स आ गए हैं। क्या क्या नाम? मृणाल झा रैंक 4, केशव मित्तल रैंक 7 और भव्य झा रैंक 8। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स 12 लाख हुए थे। 22 लाख छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा दी थी और उसके बाद अब जब नतीजे आ गए हैं तो राजस्थान का दबदबा एक बार पुनः देखने को मिला है। कोटा का दबदबा एक बार पुनः देखने को मिला है। मृणाल झा रैंक 4, केशव मित्तल रैंक 7, भव्य झा रैंक 8। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। शाकिर अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसी खबर पर और जानकारी देंगे। कोटा से हमारे संवाददाता हैं। जी शाकिर, बताएं, एक बार फिर कोटा ने कर दिखाया। शाकिर, आपके कोटा ने एक बार फिर कर दिखाया है और जो परिणाम है उससे साफ देखा जा सकता है कि राजस्थान जो है बिल्कुल कैसे, क्यों हम कहते हैं कि भाई राजस्थान जो है बिल्कुल एक पर्याय है परिश्रम का, वो क्यों कहते हैं आज दिख रहा है। ये देखिए, बिल्कुल, और इस तरह की उम्मीद भी थी क्योंकि आंसर की जब जारी की थी एनटीए ने, उसके बाद से कोटा में कहा जा रहा था कि एक बार फिर जो है कोटा जो है कीर्तिमान स्थापित करेगा। टॉप 10 में जो है 3 स्टूडेंट्स आए हैं। पहली अगर हम बात करें तो चौथी रैंक, 7वीं रैंक और 8वीं रैंक जो है, तीनों स्टूडेंट जो है कोचिंग संस्थान के जो है क्लासरूम स्टूडेंट है। और इसके अलावा अब क्योंकि रिजल्ट अभी जारी हुआ है तो जाहिर तौर पर टॉप 50 में भी कोटा से बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, टॉप 100 में भी रहेंगे और नंबर ऑफ परसेंटेज जो रहेगा स्टूडेंट के सिलेक्शन का, वो भी उसमें भी कोटा बाजी मारेगा। क्योंकि मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए कोटा बेहतर नतीजे पिछले कई सालों से देता हुआ आ रहा है। अभी हमने जेई एडवांस के नतीजे भी देखे। टॉप 1 रैंक पर कोटा कोचिंग का दबदबा रहा। पहली रैंक पर जो है छात्र ने कब्जा जमाया। इसके अलावा जो है टॉप 10 में, टॉप 100 में भी जो है बड़ी संख्या में जेई की एग्ज़ाम में भी स्टूडेंट थे। तो अब नीट का जो एग्ज़ाम आया है उसको लेकर भी जो है कोटा में लगातार, क्योंकि इंतज़ार किया जा रहा था कि रिजल्ट कैसा रहेगा, तो रिजल्ट में कोटा ने जो है एक बार फिर बाजी मारी है। हालांकि पहली रैंक कोटा को हासिल नहीं हो सकी। टॉप की जो शुरुआत की जो 3 रैंक है वो कोटा को हासिल नहीं हो सकी, लेकिन राजस्थान ने जो है जिस तरह से साबित किया है कि राजस्थान में अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों के लिए भी राजस्थान जो है जाना लगा है।
लगातार यहाँ के विद्यार्थी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोटा की अगर हम बात करें, सीकर की हम बात करें, तो एक नया जो है एटमॉस्फेयर बना है सीकर में जो बना है। इसके अलावा कोटा क्योंकि देश भर में प्रसिद्ध है मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। दूसरा जो है सीकर जो है उसको भी, वहाँ भी बड़ी संख्या में बच्चे पहुँच रहे हैं मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो राजस्थान में अब लगातार, क्योंकि इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बेहतर नतीजे देने वाला प्रदेश राजस्थान बनता जा रहा है। कोटा की जहाँ तक बात है, कोटा कई बार जो है टॉपर्स दे चुका है। नीट में भी जो पहली रैंक कोटा ने जो है कई बार दी है। इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कोटा हमेशा बाजी मारता है। तो नीट के नतीजे अब जारी कर दिए गए हैं और इन नतीजों से के साथ ही कोटा में, क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट अपने सपने लेकर के आते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के, तो ये नतीजे जो है कई सारे स्टूडेंट्स के सपनों को साकार कर रहे हैं। वहीं कई सारे अभिभावकों की उम्मीदों को भी पंख लगा रहे हैं। अब नतीजे आने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि कोटा में जिस तरह से स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ था, एक बार फिर से उसको थोड़ा और बल मिलेगा, क्योंकि जो मेडिकल के नतीजों का इंतज़ार किया जा रहा था, वो नतीजे आज जारी हो गए हैं और कोटा ने जी। टॉप 10 में 3 स्टूडेंट ने बाजी मारी है। और कुछ समय बाद जब रिजल्ट पूरी तरह से देख लिया जाएगा, तो टॉप 100 में भी कोटा से जो है कई सारे स्टूडेंट्स के आने की उम्मीद है। जी। तो कोटा में और भी आप कह रहे हैं शाकिर कि और भी जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी भी उम्मीद है, टॉप 100 में भी राजस्थान के कोटा से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अभी वहां पर स्थिति क्या है? कोटा के लोग कैसा, मतलब जितने भी अभिभावक हैं शाकिर, अगर मैं पूछूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या कुछ कहना है? एक माहौल जो है अब बन गया होगा, क्योंकि अब परीक्षा का जो परिणाम है वो आ चुका है। क्या कह रहे हैं वहां पर स्टूडेंट्स? जी देखिए, अभी कुछ देर बाद, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे में 3 बजे के करीब जो है जो टॉपर्स बच्चे हैं, इसके अलावा जो सिलेक्शन जिनके हुए हैं, वो तमाम बच्चे जो है इकट्ठे होंगे। जश्न मनाया जाएगा। रिजल्ट आते ही कोटा में जश्न का माहौल हो जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है और शुभकामनाएं दी जाती है। तो ये सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जश्न का माहौल जाहिर तौर पर होगा, क्योंकि कोटा में मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में नतीजों को लेकर के जो इंतजार किया जा रहा था, और खासकर क्योंकि कोटा की अर्थव्यवस्था कोचिंग स्टूडेंट्स पर निर्भर करती है, और इससे पहले जब जेईई के नतीजे आए थे उसमें भी कोटा के स्टूडेंट्स ने बाजी मारी थी। तो एक बार नीट में भी जो है कोटा के टॉप 10 में जो 3 स्टूडेंट्स आए हैं, तो जाहिर तौर पर जो अभिभावकों का विश्वास भरोसा कोटा को लेकर के है, कोटा की कोचिंग को लेकर के है, उसमें इजाफा होगा। और उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि हज़ारों लोगों का कारोबार, हज़ारों लोग जो है कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो सहायक कार्य हैं उसमें भी जो है कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, जी। कई परिवार जो है इसी उससे जुड़े हुए हैं। तो उनकी उम्मीदों को पंख लगे हैं जी। नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद, कि कोटा एक बार फिर गुलजार होगा। बड़ी संख्या में जो गुलजार है होगा। देश भर से बच्चे यहाँ पर अपना सपना पूरा करने के लिए आएंगे। बहुत सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाकिर। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शाकिर। और